बच्चों अब आ जाओ इंटीजर टाइप क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास क्या गिवन है, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स हमारे पास क्या गिवन है, 2 mod x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12 mod x प्लस का 1। इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है इस फंक्शन का, वेयर x बिलोंग्स टू -1, 2। तो हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें पुट किया mod x को t बोला। तो x किस रेंज में है, x हमारा है यहाँ से, x जो हमारा बिलोंग कर रहा है -1 to 2, देन तो ये t किसे बिलोंग करेगा, t बिलोंग्स टू 0 to 2, बिकॉज ये mod x तो पॉजिटिव है ना। अगर x हमारा -1 से 2 के बीच में है तो t हमारा, हमने इसको t बोल दिया, तो t क्या होगा 0 to 2। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस का 1। अब ये फंक्शन जो है ये भी t में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हमने एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये क्या हो जाएगा 6t स्क्वायर प्लस 6t माइनस 12। हमें तो क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इससे डिफरेंशिएट करना होगा। तो 6 कॉमन ले लिया तो t स्क्वायर प्लस t माइनस 2 तो हो गया t, और यहाँ क्या हो गया t स्क्वायर प्लस 2t माइनस t माइनस 2, तो ये हो गया 6, ये हो गया t, तो यहाँ पे आ जाएगा t प्लस 2 और ये हो जाएगा माइनस, तो t प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा 6 t माइनस 1 t माइनस 2। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया 1 and 2, क्रिटिकल पॉइंट हो गया 1 and 2, यहाँ पे होगा कहीं 0। अब अगर तुम्हें वेवी कर्व रूल आता है पॉजिटिव नेगेटिव, बट हमारा जो t का रेंज कहाँ 0 से 2 तक है, और 0 से 2 तक इंक्लूडिंग t क्या हमारा बिलोंग कर रहा है ना 0 to 2, इंक्लूडिंग 0 इंक्लूडिंग 2। तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या है, एक तो 0 आ गया, एक तो 1 आ गया, एक तो t आ गया, ये 2 आ गया। इसी तीनों पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होगा। तो चेक कर लेते किस पे मैक्सिमम वैल्यू है। एफ ऑफ टी हमारे पास क्या गिवन है, एफ ऑफ टी गिवन है 2t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस का 1। यहाँ पे डाल दो तुम t इज इक्वल्स टू 0, तो एफ ऑफ टी, एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा, ये सभी टर्म 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। फिर यहाँ पे एफ ऑफ 1 डालो तो क्या होगा 2 प्लस 3 माइनस 12 प्लस का 1, 5 6 माइनस 12 विच इज़ माइनस 6। एफ ऑफ 2 डालो, एफ ऑफ 2 डालोगे तो 2 इंटू 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 1, 8 2 16 4 3 12 माइनस 24 प्लस का 1, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया 28 प्लस 1 माइनस 24, 29 माइनस 24, ये हो गया 5। तो सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ मिली हमें, किस पॉइंट पे मिली, 2 पर। तो आंसर क्या हो गया हमारा, इसका आंसर, ये तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो इसका आंसर हो गया 2 पर। बोल रहा है ना इस क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अच्छा, ग्रेटेस्ट वैल्यू बताने के लिए, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू तो 5 है ना, तो आंसर हो गया 5, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 8 नंबर्स, मीन एंड वेरिएंस 8 नंबर्स का क्या गिवन है, ये गिवन है x y 10, 8 नंबर्स ये गिवन है, इसका मीन और वेरिएंस गिवन है। मीन हमारे पास क्या है 9 और वेरिएंस क्या गिवन है 9.25, वेर x इज़ ग्रेटर देन y, तो 3x माइनस 2y का वैल्यू बोल रहा है बताने के लिए, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास मीन क्या गिवन है, मीन 9, 8 नंबर्स है
तो सबका मीन कैसे होगा, सबको ऐड करो, +12 + 6 +12 + 4 + 8 + 9, 8 नंबर से 2 4 6 8 1 9 ऐसे हो गया। x + y + 10 + 12 + 6 + 12 4 एंड 8, इसका मीन सॉरी ये 8 नंबर है तो डिवाइडेड बाई 8, ये 9 के इक्वल है। ठीक है बच्चे, यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हें x + y = 20, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। फिर वेरिएंस बोल रहा है 8 नंबर्स का, क्या गिवन है 9.25, तो वेरिएंस निकालते कैसे हो, सारे ऑब्जर्वेशन को मीन से क्या करो, पहले डेविएशन लो, उसका स्क्वायर लो। पहला ऑब्जर्वेशन क्या है x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 - x का होल स्क्वायर, दूसरा ऑब्जर्वेशन है y, तो 9 - y का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 9 - 10 होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9 - 12 होल स्क्वायर प्लस 6 - 9 होल स्क्वायर प्लस 9 - 12 होल स्क्वायर। यहाँ पे 9 - 6 कर लो, 9 - 6 का होल स्क्वायर, फिर 12 है 9 - 12, फिर 9 - 4 होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 9 - 8 का होल स्क्वायर अपॉन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 है। ये वेरिएंस किसके इक्वल है 9.25 के। बच्चे इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा x² + y² = 218, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 20। अब यहाँ से x और y के वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे, x² + y² ये 16 के इक्वल है, तो यहाँ से क्या करोगे, इसको क्या लिख सकते हो x + y का होल स्क्वायर - 2xy, ठीक है, = 16। x + y का वैल्यू क्या गिवन है 20, ठीक है, तो ये हो गया 20² - 2xy = 16, तो 2xy का वैल्यू क्या आ जाएगा 20² - 16, ठीक है, तो ये हो गया 400 - 16। इसको तुम कैलकुलेशन करोगे ना तो ये आ जाएगा 192, ये क्या हो जाएगा 384, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 192। यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू आ गई, यहाँ से x को क्या लिख सकते हो 192/y। अब ये x का वैल्यू जो है ना 192/y यहाँ डाल दो, 192/y, तो यहाँ से y आ जाएगा तुम्हारे पास। तो मैं बता दे रहा हूँ, कैलकुलेट कर लेना। यहाँ से तुम्हें x = 13 एंड y = 7 और x = 7 एंड y = 13 आ जाएगा। बट क्वेश्चन में क्या गिवन है, x इज़ ग्रेटर देन y, तो x इज़ ग्रेटर देन y तो क्या होगा यहाँ पे x का वैल्यू 13 लेना होगा एंड y = 7 ये लेना होगा। कैलकुलेट तो कर ही सकते हो। अब हमसे किसका वैल्यू पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है 3x - 2y, 3x - 2y, तो ये क्या होगा 3 × x का होगा 13 -2 × y, तो 39 - 14, ठीक है, तो ये आ जाएगा 25, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, सॉल्यूशन 4 में। इसमें क्या बोल रहा है, द प्रीमिटिव इंटीग्रल इक्वेशन, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, y इज़ ग्रेटर देन 0, y = yx, y1 = 1, देन y of -3। कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन पहले तो गिवन है, y dx + y² dy = x dy, तो y dx का वैल्यू क्या होगा, ये होगा x dy - y² dy, तो यहाँ से dx/dy का वैल्यू क्या आ जाएगा, dx/dy का वैल्यू हो जाएगा x - y²/y, तो ये हो जाएगा x/y - y, तो यहाँ से dx/dy, ठीक है, -1/yx = -y, तो ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया ना, dx/dy + rx = s के फॉर्मेट का।
तो सबसे पहले तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा इसका? इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पे पावर -1/y/dy। तो ये क्या हो जाएगा? ई पे पावर माइनस इंटीग्रल 1/y/dy। तो ई पे पावर ln y माइनस ln y। तो ई पे पावर ln y पे पावर -1। तो ये हो जाएगा y पे पावर -1 1/y। तो बच्चे इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब हमारा सॉल्यूशन क्या होगा? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू s का वैल्यू क्या है? -y और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? 1/y/dy प्लस c। तो ये हो गया x/y इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा? -1 dy प्लस c। तो हो जाएगा -y प्लस c। तो यहाँ से हमें मिला x/y इज इक्वल्स टू -y प्लस c। ये तो अभी हमारा जनरल सॉल्यूशन निकला है। पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या गिवन है? y1 इज इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब क्या? x का वैल्यू 1 डालो, y का वैल्यू 1 डालो। x इज इक्वल्स टू 1, 1/1 इज इक्वल्स टू -1 प्लस c। तो यहाँ से क्या होगा? 1 इज इक्वल्स टू -1 प्लस c। तो यहाँ से c का वैल्यू 2 आ गया। तो c का वैल्यू 2। तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या आ गया? ये हमारा आ गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन -y प्लस c की जगह 2। अब हमसे किसका वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए? y ऑफ -3। तो y ऑफ -3 का मतलब x की वैल्यू -3 डालो और y का वैल्यू निकालो, -y प्लस 2। तो क्या हो जाएगा? -3 इज इक्वल्स टू -y² प्लस 2y। तो यहाँ से क्या हो गया? y² -2y -3 इज इक्वल्स टू 0। तो y² -3y प्लस का y -3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो गया y। तो ये हो जाएगा y -3 प्लस ऑफ y -3 इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चे यहाँ से हमें y के दो वैल्यूज मिल गए, y इज इक्वल्स टू -1 एंड 3। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि y इज़ ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब कि एक ही वैल्यू लेना है, नेगेटिव वाला हटा देना है। तो यहाँ से क्या होगा? y इज इक्वल्स टू 3। यही हमारा आंसर हो गया। आंसर एज y इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है ना बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। सॉल्यूशन 5 में क्या बोल रहा है इसमें? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज 135 फ्रॉम द लाइन। हमारे पास एक लाइन गिवन है। लाइन का इक्वेशन क्या गिवन है? लाइन का इक्वेशन गिवन है r वेक्टर इज इक्वल्स टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ये तो लाइन की इक्वेशन गिवन है। और एक पॉइंट हमारे पास गिवन है, मान लेते P135। यहाँ से बच्चे इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। ये डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस? उसके लिए तुम ऐसे देखो। सबसे पहली बात कि ये जो लाइन गिवन है, इस लाइन पे फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? मान लेते यहाँ पे A है, क्या है? 1 2 3। तो 1 2 3 इसको हमने P से ज्वाइन कर दिया। ठीक है। और लाइन के डायरेक्शन में जो पैरेलल वेक्टर है, इस डायरेक्शन में ये पैरेलल वेक्टर है। तो ये क्या है? i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है। इस एंगल को हमने थीटा ले लिया। तो अब तुम ये बताओ कि ये जो हमारा AP वेक्टर है और ये जो वेक्टर है, इसको मान लेते हैं AP वेक्टर को मान लेते हैं A वेक्टर, इसे मान लेते हैं B वेक्टर। तो A वेक्टर और B वेक्टर के बीच में एंगल क्या बन जाएगा? थीटा बन जाएगा। तो कैसे निकालेंगे? कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा होगा AP वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ AP वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। ऐसे हो जाएगा। अच्छा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? पहले AP वेक्टर कैसे निकालेंगे? 1 - 1 ये 0, 1 - 1 0 हो जाएगा। और 3 - 2 j कैप और 5 - 3 प्लस 2k कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट लेना हमें, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप अपॉन AP वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 4 प्लस √5। इसका क्या होगा? 4 4 8 9 √9
कॉस थीटा। अब ये करेंगे तो क्या होगा, 0 + 1 × 2 + 2 × 2 अपॉन 3√5। तो ये क्या होगा, 4 + 2 6 अपॉन 3√5, 3 2 ज़ा तो 2 अपॉन √5। ये तो कॉस थीटा का वैल्यू आ गया। तो कॉस थीटा ट्रायंगल बनाया, यहाँ पे थीटा लिया, ये हो गया 2, ये हो गया √5। तो ये क्या हो गया, 5 - 2 √3। यहाँ से साइन थीटा रीड करो, साइन थीटा क्या हो जाएगा, √3/2। साइन थीटा √5 - 4, ये तो 1 हो जाएगा ना। ये क्या होगा, √5 का स्क्वायर तो 5 - 4, ये तो 1 हो जाएगा। तो साइन थीटा ये रीड करेंगे तो 1/√5। अब ये साइन थीटा क्यों निकाला, ये इसलिए निकाला कि अब इन ट्रायंगल में चलते, हमें तो पीएम का डिस्टेंस चाहिए ना, इस इन ट्रायंगल AMP में चलते हैं। वी हैव साइन थीटा रीड करो, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा PM अपॉन AP का मैग्नीट्यूड, यही होगा ना। और हमें PM चाहिए, AP का मैग्नीट्यूड, तो PM का वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा इंटू AP वेक्टर का मैग्नीट्यूड। साइन थीटा का वैल्यू क्या निकाला, 1/√5। और AP वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ से निकालो, यही है ना AP वेक्टर, तो ये भी हो जाएगा √5, तो इंटू √5, तो क्या हो जाएगा 1, यही आंसर होगी। ठीक है ना बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 में एस हमारे पास सेट क्या दे रखा है, 1 2 3 4। क्या बोल रहा है, द टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ डिसजॉइंट सबसेट ऑफ एस। बच्चे इसको तुम डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, अनऑर्डर्ड पेयर जो होता है, टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर, ये होता है क्या, टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर। ये जो बच्चे होता है, ये होता है 3n + 1/2। n क्या हमारा सेट का कार्डिनल नंबर, तो 3 + 1/2 क्या होगा, 81 + 1/2, 82/2, 2 4 ज़ा 1 ज़ा, यही आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखो, 3n + 1/2। n क्या हमारा कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, कितने हैं, 4। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। सॉल्यूशन 7, इसमें क्या गिवन है, लेट P, ठीक है, लेट P इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑर्थो सेंटर। P हमारा क्या है, ऑर्थो सेंटर का पोजीशन वेक्टर है। G जो है ये पोजीशन वेक्टर है सेंट्रॉइड का ऑफ ए ट्रायंगल ABC, वेयर सर्कम सेंटर इज एट द ओरिजिन। और P का वैल्यू क्या है, K × G वेक्टर के इक्वल है, तो K का। बच्चे बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस तुम्हें इतना पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि जो हमारा ऑर्थो सेंटर है जिसका कोऑर्डिनेट क्या गिवन है, P, कोऑर्डिनेट नहीं, पोजीशन वेक्टर, ऑर्थो सेंटर और उसके बाद सेंट्रॉइड, इसके कोऑर्डिनेट को हम लोग मान लेते हैं पोजीशन वेक्टर G भी द G, और सर्कम सेंटर को C मान लिया, ये है ओरिजिन में। ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड, ये सर्कम सेंटर और सेंट्रॉइड, पहली बात ये तीनों कोलिनियर होता है, पहली बात। और जो सेंट्रॉइड होता है ना, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। बस अगर ये दो इन्फॉर्मेशन तुम्हें पता है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर आर कोलिनियर एंड सेंट्रॉइड डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन द रेशियो 2:1। तो बच्चे यहाँ से सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करो वेक्टर वाला, तो G का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, 2 × नल वेक्टर 0 का, ये सॉरी ओरिजिन है ना, तो 0 वेक्टर प्लस 1 × P वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा, 2 + 1, तो ये क्या हो जाएगा, P वेक्टर अपॉन 3। तो ये यहाँ से हमें क्या मिला, G वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/3 × P वेक्टर। तो P वेक्टर यहाँ से क्या मिला, P वेक्टर हमें मिला 3 × G वेक्टर, और ये किसके इक्वल है, K × G वेक्टर के लिए। तो यहाँ से K का वैल्यू क्या आ गया, 3, यही हमारा आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 से लेके 60। एक हमारे पास सेट ए गिवन है, सपोज लेट ए गिवन है, ये सेट क्या है 1 2 3 4 से लेके 60 तक। एक रिलेशन है आर। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इस रिलेशन को समझो, क्या गिवन है ए बी। ए और बी तभी आपस में रिलेटेड होंगे व्हेन बी इज इक्वल्स टू पी क्यू। बी किसके इक्वल होगा, पी क्यू के, वेयर पी क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 एंड आर प्राइम नंबर्स। बात को सुनना ध्यान से बेटा, रिलेशन समझना है। ये जो रिलेशन गिवन है ना, जो रिलेशन का कंडीशन है, उस पे ए के बारे में कोई कमेंट नहीं किया है। बोल रहा है ए और बी आपस में कब रिलेटेड होंगे, जब बी पी क्यू के इक्वल हो, और पी और क्यू क्या है, प्राइम नंबर है ग्रेटर देन 3। तो ए पे कोई कमेंट नहीं किया है, इसका मतलब ए का पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकता है, सारे नंबर्स हो सकते हैं 1 से लेकर 60 तक। अब बी का पॉसिबल वैल्यू निकालो, बी का पॉसिबल वैल्यू। तो अगर तुमने पी का वैल्यू 3 लिया तो क्यू का वैल्यू क्या चलेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो प्राइम नंबर क्या आ जाएंगे, 3 5 7 8 9 10 11 13 17 19। अब 19 के बाद तुम बोलोगे 23 क्यों नहीं लिया, 23 तो इसमें है प्राइम नंबर। इसलिए नहीं लिया कि बिकॉज जो पी क्यू का प्रोडक्ट होगा वो तो इस सेट ए से बाहर जा नहीं सकता है। देखो 19 इंटू 3 कितना होगा 57। उसके बाद अगर तुमने नेक्स्ट प्राइम नंबर 23 ले लिया तब तो ये चला जाएगा बाहर, ठीक है, ये चला जाएगा ना, क्या होगा 23 इंटू 3 69, ये तो ए सेट से बाहर चला जाएगा। ए और बी दोनों ए सेट में होना चाहिए ना, इसीलिए हमने 23 नहीं लिया। सबसे पहली बात जो मैं बता रहा हूँ बच्चे, ए पर कोई कमेंट नहीं किया है, बोला ए और बी आपस में रिलेशन में होगा जब बी पी क्यू के इक्वल हो। तो ए का तो सारा पॉसिबल वैल्यू हो जाएगा। अब बी का पॉसिबल वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया कि एक बार हमने पी को ले लिया 3, तो क्यू, इन दोनों का क्यू का पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगा 3 5 7 11 13 17 19। 23 क्यों नहीं लिया बता दिया। तो जब p का वैल्यू हमने 3 लिया, फिर अगर हमने p का वैल्यू नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 ले लेते हैं तो q का पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगा, q का पॉसिबल वैल्यू हो जाएगा 5 7 11 13 नहीं ले सकते, 60 से क्रॉस कर जाएगा। फिर जब p का वैल्यू तुम 7 लोगे तो q का एक ही पॉसिबल वैल्यू मिलेगा 7, ठीक है। अब अगर तुमने p का वैल्यू 7 के बाद ले लिया 11 तो q का वैल्यू जैसे 13 लोगे गड़बड़ हो जाएगा, तो ये वाला सेट तो काम ही नहीं आएगा। कहने का मतलब क्या है कि पी क्यू के कितने पॉसिबल ऑर्डर हैं, मतलब b के कितने पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, यहाँ से कितने बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 इधर से बन गए, इधर से कितने बने 3 बन गए, इधर से कितने बने 1। तो पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ पी क्यू ये हो गया हमारा 11। तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिलेशन 60 इंटू 11 हो जाएगा। बिकॉज ए जो है हम 1 से 60 कोई भी नंबर ले सकते, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 660 आंसर हो जाएगा, यही इतने ही रिलेशंस आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर एट 2,1 whose one of the chord is the diameter of the circle। एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या दे रखा है 2,1। इस सर्कल का जो एक कॉर्ड है जो इस सर्कल के डायमीटर के इक्वल है -2x - 6y + 6 = 0। इस सर्कल का जो रिक्वायर्ड सर्कल है, इस सर्कल का जो एक कॉर्ड है ये इसके डायमीटर के इक्वल है। सबसे पहली बात है क्या कि इस सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालो, तो क्या हो जाएगा 2/2 6/2 ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1,3 ये हो जाएगा सेंटर। तो इसका जो अगर डायमीटर है, ये डायमीटर हो जाएगा ना इस सर्कल का, तो इसका यहाँ पे सेंटर क्या हो जाएगा 1,3। तो हमें इस सर्कल का रेडियस निकालना है, तो बहुत आसान है। इसको ज्वाइन किया, ये 90 डिग्री हो गया, इसको ज्वाइन किया तो ये रेडियस हो गया। अब इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, रेडियस होगा √√90
1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 6, तो क्या होगा 9√10 माइनस 6, ये 4, √4 ये 2, तो ये हो जाएगा 2। और ये डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लो, मान लेते हैं इसको C1, तो C1 निकाल लो, क्या हो जाएगा ये 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 1 माइनस 3, तो 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया √5, तो ये हो गया √5। तो यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा √5 का स्क्वायर, तो 5 प्लस 2 का स्क्वायर, तो 9, तो 3, तो ये आंसर हो गया। यही रेडियस तो पूछ रहा था, तो ये 3 आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन has infinitely many solution and fx be a continuous function in such that fx plus f of x plus 5 is equals to 100। तो इस इंटीग्रल का वैल्यू निकालना है। अब सबसे पहले बात क्या है कि हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या गिवन है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0। दूसरा क्या गिवन है, x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0, लैम्डा x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल्स टू 0। बच्चे ये 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, और अगर इसका इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन है तो डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू डेल्टा 2 इज इक्वल्स टू डेल्टा 3 सभी 0 होगा। तो डेल्टा को 0 करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, और जब लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी तो इस इंटीग्रल का वैल्यू आ जाएगा। तो डेल्टा क्या बच्चे हमारे पास 2 माइनस 1 1 1 माइनस 2 1, लैम्डा माइनस 1 2, इसको 0 किया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, C2 को चेंज करते हैं, C2 प्लस C3 कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 1 लैम्डा, ये हो गया 0 माइनस 1 1 1 1 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, C1 को चेंज करते हैं, C1 माइनस 2 C3 कर देते हैं। चाहो तो तुम इसको एक्सपेंड कर दो, उससे भी कर सकते हो। 2 1 लैम्डा, अच्छा C1 को चेंज किया है ना, 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया 0, 2 से मल्टीप्लाई किया 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 से मल्टीप्लाई किया तो लैम्डा माइनस का 4, ये हो गया 0 माइनस 1 1 1 1 2 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं, तो ये और ये ख़त्म, तो ये क्या आएगा -1 लैम्डा माइनस 4 माइनस 1 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिला, माइनस प्लस लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 5, ठीक है। अब लैम्डा की वैल्यू हमें क्या मिल गई 5। हमें क्या निकालना है, चलो एक बार क्वेश्चन ना कॉपी कर लेते हैं। लैम्डा की वैल्यू हमें 5 मिल गई, ठीक है। अब हमारे पास और क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है fx प्लस f ऑफ x प्लस 5, इसका वैल्यू गिवन है 100, और हमें क्या बोला है इवैल्यूएट करने के लिए 0 to 2 लैम्डा fx dx, ये बोला इवैल्यूएट करो। तो पहले लैम्डा का वैल्यू हमें मिल गया 5, तो 0 to लैम्डा की जगह 5 डालेंगे तो 10 fx प्लस dx ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 0 to 5 fx dx प्लस 5 to 10 fx dx, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करो, इसमें इसको रहने दो, इसको तुम क्या करो, इसको तुम मान लेते हैं ये i के इक्वल है, इसको हमने i1 बोल दिया, i1 को बाहर करो, i1 है ना हमारा 5 to 10 fx dx, ठीक है। अब इसमें तुम क्या करो, पुट x की जगह ना 5 प्लस t पुट कर दो,
तो लिमिट भी चेंज करना होगा। व्हेन x लोअर लिमिट 5 लिया तो यहाँ से t का वैल्यू हो जाएगा 0। फिर जब लोअर लिमिट 10 लिया तो यहाँ से t का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 लेंगे तो 5। अब तुम बोलोगे ऐसा क्यों किया, बिकॉज इन दोनों का है ना अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम करना था। ये 0.5 है ना, यहाँ भी 0.5 आ गया, तो I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 0, ये 5 और f x की जगह क्या डालेंगे, x की जगह डालेंगे 5 प्लस टी, और इसको जब तुम डिफ्रेंशिएट करोगे तो dx का वैल्यू dt आ जाएगा, तो ये हो जाएगा dt। तो I1 क्या हो जाएगा, I1 0 to 5 f। अब बच्चे इसमें करना क्या है कि t की जगह x बोल दे तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, तो t को x बोल दिया तो dx। I हमारा क्या है, I हमारा है 0 to 5 fx dx प्लस 0 to 5 f ऑफ, यही था ना I1, तो x प्लस 5 dx कर दिया। ठीक है, लोअर ये लिमिट तो सेम है इसका, तो लिमिट सेम है तो ये हो जाएगा 0 to 5 fx प्लस ऑफ f ऑफ x प्लस 5 dx, ऐसे हो जाएगा ना। अब इसका वैल्यू क्या गिवन है, इसका वैल्यू गिवन है, इसका वैल्यू गिवन है 100। इसका वैल्यू क्या गिवन है बच्चे, इसका वैल्यू गिवन है हमारे पास 100, तो यहाँ पे 100 डाल दिए dx, तो 100 बाहर आ जाएगा, 0 to 5 1 इंटू डी एक्स। 1 का इंटीग्रल क्या होता है x, तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 0 to 5, तो 100 और ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 0, तो ये हो गया 500। यही हो गया बच्चों आंसर। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।